उसने पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, पर मरने से ठीक पहले उसने कृष्ण से कुछ मांगा था। क्या आपने कभी सोचा है राधा रानी का अंत कैसे हुआ? वो राधा जिनके बिना श्री कृष्ण का नाम अधूरा है, जिनके प्रेम की मिसालें आज भी दी जाती हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो राधा वृंदावन में अकेली रह गई। क्या हुआ था फिर? क्या राधा ने कभी श्री कृष्ण से कुछ मांगा था? और अगर मांगा तो क्या कृष्ण ने वो उन्हें दिया? आज की ये कहानी एक ऐसी रहस्यमयी प्रेम गाथा है जिसे जानकर आपके हृदय की गहराइयां भी कांप जाएंगी। राधा और कृष्ण का प्रेम एक शरीर में दो आत्माओं का नहीं, बल्कि दो आत्माओं में एक ब्रह्मा की अनुभूति थी। लेकिन समय के प्रवाह में जब श्री कृष्ण को द्वारका का राज्य संभालने जाना पड़ा, राधा ने उन्हें रोका नहीं। उन्होंने न तो शिकायत की, न कोई वादा मांगा। राधा ने बस इतना कहा, प्रेम मांगता नहीं, बहता है, और जो बहता है वो लौटकर आता नहीं। राधा वृंदावन में रही, एकांत प्रेम और विरह में डूबी, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण की मधुर स्मृति सदैव बनी रही। लोग कहते हैं राधा मुस्कुराती थी, लेकिन उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। वर्षों बीत गए, श्री कृष्ण द्वारका में राज्य संभाल रहे थे। उधर वृंदावन में राधा रानी वृद्ध हो चुकी थीं, लेकिन उनका चेहरा अब भी तेजस्वी था। एक दिन जब राधा की सांसें कमजोर होने लगी, तो उन्होंने एक साधारण सी इच्छा प्रकट की, मैं कृष्ण की बांसुरी की धुन फिर से सुनना चाहती हूं अपने अंतिम क्षणों में। लेकिन द्वारका दूर थी और राधा अब चल भी नहीं सकती थी। फिर अचानक एक रहस्यमयी साधु वृंदावन आया। उसके हाथ में बांसुरी थी, आंखों में करुणा और होठों पर एक शांत मुस्कान। वो साधु कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। वर्षों बाद बिना कोई शाही जुलूस, बिना कोई घोषणा, वो अपने राधा के पास आए। राधा चुपचाप लेटी थी और श्री कृष्ण ने उनके सिर के पास बैठकर बांसुरी उठाई। वो वही धुन थी जो कभी यमुना किनारे गूंजा करती थी, वो सुर जिनमें राधा का हर क्षण बसता था। जैसे ही बांसुरी की धुन हवा में फैली, राधा की आंखों से एक आंसू बहा। लेकिन इस बार वो आंसू विरह का नहीं, पूर्णता का था। राधा ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा जीवन भर, लेकिन आज मैं कुछ मांगना चाहती हूं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, राधे, तुम जो मांगोगी वो तुम्हारा होगा। राधा, अपने अंतिम क्षण में मुझे वो दर्शन दो जो इस देह से परे हैं। मुझे वो प्रेम दो जो नाम, रूप और पहचान से मुक्त है। कृष्ण, तुमने मांगा नहीं, फिर भी तुम्हें सब कुछ मिला। लेकिन आज तुमने मांगा है, तो मैं तुम्हें स्वयं में विलीन कर लेता हूं। जैसे ही राधा ने श्री कृष्ण की आंखों में देखा, उनकी श्वास रुक गई। कहते हैं राधा की देह वहीं विलीन हो गई। कोई शव नहीं मिला, कोई चिता नहीं जली। उनका अंत एक देह के रूप में नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में हुआ। और वो बांसुरी, कृष्ण ने उसे वही वृंदावन की रेत में दबा दिया और फिर कभी वो बांसुरी नहीं बजी। आज भी वृंदावन में एक स्थान है जहां लोग मानते हैं कि वहीं राधा रानी का अंत हुआ। पर क्या प्रेम का अंत होता है? राधा का अंत नहीं हुआ, वो बस उस प्रेम में विलीन हो गई जो शरीर, नाम और काल से परे है। कृष्ण आज भी हैं, राधा आज भी हैं। जहां प्रेम है वहीं उनका निवास है।
सच्चा प्रेम मांगता नहीं, समर्पण करता है। राधा रानी की तरह प्रेम की पूर्णता को समझना ही श्री कृष्ण को पाना है। जय राधे, जय श्री कृष्ण। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल के गहराई से शुक्रिया, धन्यवाद।